दोस्तों, सोचो, एक ऐसी कंपनी जो क्वाइटली इंडिया के पावर ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना फुटप्रिंट बिल्ड कर रही है एंड जिसके नंबर इतने स्ट्रांग हैं कि अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझो तो आपका इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव ही बदल सकता है। आज हम एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के हर फंडामेंटल मैट्रिक को डिटेल में समझेंगे एंड एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो एक रोलर कोस्टर राइड है। प्रॉफिट, ग्रोथ, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और वैल्यूएशन का पूरा कॉम्बिनेशन। एंड ट्रस्ट मी, एंड तक आपको कंपनी के हिडन पोटेंशियल का भी आइडिया मिलेगा जो सिर्फ सरफेस नंबर से नहीं दिखता। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स एक हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर है। इंडिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी कंपनी है जो 200 मेगावाट एम्पियर ट्रांसफार्मर 220 किलोवाट तक बना सकती है और ये उनमें से एक है। कंपनी का रिवेन्यू मिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पावर ट्रांसफार्मर जो कि 1176% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इसका मतलब मेजोरिटी बिजनेस पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से आ रहा है। ऑटो ट्रांसफार्मर एंड इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर जो कि आपका 11% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग दिखती है। 1642 CR की ऑर्डर बुक है, यानी कंपनी के पास स्टेबल रेवेन्यू सोर्सेज हैं एंड फ्यूचर ग्रोथ का बेस भी स्ट्रांग दिखता है। मतलब एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर मार्केट में लीडरशिप पोजीशन में है। पीएसयू बेस्ड ऑर्डर बुक स्ट्रांग है एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से डिमांड राइज हो रही है। लेकिन सिर्फ सेक्टर अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप नंबर को डिकोड करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन चेक करते हैं जो हमें बताएगा पीई रेशियो। पीई रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रही है। इस केस में कंपनी का पीई इंडस्ट्री से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या? मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस इन कर चुकी है। हाई पीई का रिस्क तब होता है जब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो पाए, इसलिए ये एक अलर्ट सिग्नल है। लेकिन सिर्फ पीई देखकर स्टॉक को रिजेक्ट करना भी गलत हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करता है पीईजी रेशियो, जो हम आगे आने वाली वीडियो में इन डेप्थ में देखेंगे एंड समझेंगे। अब आते हैं हम आरओई पर। कंपनी का आरओई 40% प्लस है। आरओई बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफिशिएंटली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और कंपनी ने 40 रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो आरओई हो गया 40% प्लस। आइडियल आरओई 15 to 20% का माना जाता है, लेकिन जब आरओई 40% प्लस हो तो इसका मतलब है मैनेजमेंट का स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। बिगिनर इन्वेस्टर के लिए हाई आरओई मतलब शेयर होल्डर का पैसा इफिशिएंटली यूज हो रहा है एंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए हाई आरओई का मतलब कंपनी के ऑपरेशन एंड मार्जिन स्ट्रांग है और फ्यूचर ग्रोथ सस्टेन करने की कैपेबिलिटी है। तो अगर आरओई की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग का सिग्नल है एंड आल्सो एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन का इंडिकेटर भी दिखाई देता है। बट कभी कभी आरओई डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है, जिसकी वजह से आरओसी को चेक करने की नीड होती है। अब यहाँ पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि कंपनी का आरओसी 50% से भी ज़्यादा है। आरओई सिर्फ इक्विटी नहीं, कंपनी के टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट दोनों को कंसीडर करता है। आरओसी 50% प्लस होने का मतलब है कंपनी सिर्फ एसेट बना नहीं रही बल्कि उन एसेट से स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग रिटर्न जनरेट कर रही है। और यहाँ पर स्टोरी डेप्थ पकड़ती है। बट टर्निंग पॉइंट की बात करें तो कंपनी की रिटर्न तो स्ट्रॉन्ग है, बट क्या ग्रोथ के नंबर भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है? आइए चलिए देखते हैं अपना अगला मैट्रिक, सेल ग्रोथ। ये बताता है कि कंपनी की सेल लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कितनी इंक्रीज हुई है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की सेल ग्रोथ 18% से ज़्यादा रही है, जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा है। हाई सेल ग्रोथ का मतलब होता है कंपनी के प्रोजेक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्डर बुक एक्टिव है और डिमांड रियल है। ये सिर्फ अकाउंटिंग का गेम नहीं होता, ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन का प्रूफ होता है। लेकिन सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता, असली टेस्ट यहाँ होता है प्रॉफिट का। तो अपना नेक्स्ट प्रॉफिट मैट्रिक है प्रॉफिट ग्रोथ। ये हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। और यहाँ
कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ रही है 56% प्लस की। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ग्रोथ के साथ मार्जिन एंड कॉस्ट कंट्रोल पर भी काम किया है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी फेल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ पर एक केयरफुल एनालिसिस, क्या इतनी स्ट्रांग ग्रोथ के बाद स्टॉक प्राइस रीजनेबल है या नहीं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है एक अंडररेटेड मैट्रिक, पीईजी रेशियो। एंड कंपनी का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.61 है। पीईजी पी को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। जनरली पीजी अगर 1 से नीचे हो तो वैल्यूएशन ग्रोथ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं दिखती। 0.61 पीजी रेशियो होने का मतलब है कि क्यूरोसिटी क्रिएट करता है। मार्केट ने शायद ग्रोथ को फुल्ली प्राइस इन नहीं किया, या फिर मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। सो यहाँ पर पीजी एक अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल देता है विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स। बट क्या कंपनी में प्रमोटर का कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है? आइए चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं ओनरशिप की। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 87% है। इसका मतलब है प्रमोटर का खुद का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हो रही है। साथ ही में प्रमोटर का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई देता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रमोटर का इंटरेस्ट इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन रहता है। ये कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट सिग्नल जरूर मिलता है। बट इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एंड ग्रोथ का क्या बेनिफिट जब कंपनी शॉर्ट टर्म में अपने ऑब्लिगेशन को ही पे ना कर पाए? हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, जिसके लिए हमें करंट रेशियो को एनालाइज करना पड़ता है। करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास एडिक्वेट एसेट अवेलेबल है या नहीं अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए। इस केस में करंट रेशियो 2.01 है, जो कि एक आइडियल रेशियो माना जाता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के कंपैरिजन में एसेट काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। कंपनी को डेली ऑपरेशन के लिए लिक्विडिटी स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ रहा, और ये एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है। अब हम आते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर, जो कि हमें फाइनल डेट का प्रेशर चेक करने में मदद करता है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.65 है। मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को अपनी अर्निंग के थ्रू अराउंड 5 टाइम्स कवर कर सकती है। ये नंबर बताता है कि डेट मैनेजेबल है और अर्निंग में थोड़ा फ्लक्चुएशन आए तो भी सेफ्टी क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वार्टरली नंबर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं। मीन्स सेल ग्रोथ हो गया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया आपका, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड साथ ही में नेट प्रॉफिट, सबके नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं दिखता। लास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर एंड टीटीएम की बात करें तो सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड आरओई सब मैट्रिक इंप्रेसिव एंड इम्प्रूव देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टर कैन सी कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का सिग्नल है। ओवरऑल एटलांटा इलेक्ट्रिकल के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। मल्टीपल ग्रीन फ्लैग्स अक्रॉस आरओई, आरओसीई, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ नंबर का स्नैपशॉट है। अभी भी बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी फैक्टर और ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड को एनालाइज करना जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, कंपनी का रियल पोटेंशियल का हिडन साइड अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, जो शायद अब तक सिर्फ इनसाइडर जानते हैं। तो बने रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कंपनी की असली कहानी अभी रिवील होने वाली है।